व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक इतनी आवाज़ में कि मैं भी सुन सकूँ। मुहतरमुल मकाम उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनैतुल्लाह खान साहिब ज़ीद मजदुहु, जुमला उलमाए किराम, सूफियाए किराम, खूबसूरत जामे महफिल पाक, हमारे निहायत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्ग मेहर खान साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात बुलंद फरमाए। मेरा आना, आप सबका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और उनके अजीज़ान तारिक खान साहब, ज़फ़र इकबाल साहब, जावेद साहब, कमर साहब सबको बरकतें दें और जो बरकतें उन बुजुर्गों पर थी इन पर रखें, उनके खानवादे के अफराद पे रखे, औलाद पे रखे। हज़रात गिरामी कदर, मौलाना साहब ने मुझसे पहले दुआ पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। इतनी अच्छी गुफ्तगू के बाद कोई तकरीर न बनती है और इतनी मुदल्लल गुफ्तगू के बाद ना इज़हार ख्याल का ख्याल आता है। मगर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो चंद बातें गोश गुजार कर देता हूँ। हम सब रब के सवाली हैं। हमारी इल्तिजाएं, हमारी दुआएं, हमारा झोली फैलाना, हमारा मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में है। वही हमारी दुआओं को सुनता है, वही हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। हमारा मालिक वही है, हमारा माबूद वही है, हमारा मसजूद वही है, हमारा मतलूब वही है, हमारा महबूब वही है। हम उसकी बारगाह में झुकने वाले, उसकी बारगाह में सवाल करने वाले, और वही रब हमें बताता है कि बंदे परेशान ना हो, तू जब मेरी बारगाह में झुकने वाला है
तू मेरी बारगाह में सवाल करने वाला है, मेरी बारगाह में इल्तिजा करने वाला है, तो बंदे परेशान ना हो, मैं भी तेरे करीब हूं और इतना करीब हूं कि तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। बंदा सोचता है कि रब इतना करीब है और हमारी इल्तिजाएं, हमारे सवालात, हमारा मांगना उसी की बारगाह में है। और उसके सिवा हमारा रब भी नहीं है। जब रब नहीं है उसके सिवा, तो हम उससे मांगते हैं तो हमारी बात पूरी क्यों नहीं होती? हम झोली फैलाते हैं, उससे मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं। कोई मांगता है कि मुझे आला जगह मिल जाए, आला जॉब मिल जाए। कोई कहता है कि मुझे अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। कोई कहता है कि मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए। तरह तरह की ख्वाहिशात हैं, तरह तरह के सवालात हैं। और रब्बी शारक से ज्यादा करीब है, तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनता? अगर सुनता है, हम उसकी बारगाह में झुकने वाले हैं, सुबह शाम उसी से मांगने वाले हैं, नमाजें उसी की बारगाह में हैं, नमाज में सजदा उसी की बारगाह में है, क़ियाम उसी की बारगाह में है, रुकू उसी की बारगाह में है, सुबह शाम मांगना उसी की बारगाह में है, और रब भी नहीं है। तो हमने मांगा, हमें ना मिला, सोच में पड़ गए कि दुआ क्यों नहीं कबूल होती। सोच में पड़ गए कि हमने जो मांगा वो मिला क्यों नहीं है। यार, वही रब हमें यह भी बताता है कि मैं अपने बंदे से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता हूं। वही रब हमें बताता है कि वो बंदा मेरी तरफ एक कदम चल के आता है तो वो चलता है, मैं दौड़ता हूं उसकी तरफ। हज़रात गिरामी कदर, आपने कभी ये सोचा है कि हमारी दुआ क्यों रद्द हो जाती, हमारे सवालात क्यों नहीं पूरे होते, हमारा मांगना है जो हमने मांगा वो मिला क्यों नहीं? वही रब हमें जब ये बताता है कि 70 माओं से बढ़ के प्यार करता हूं, तो आप अपनी मां पर गौर करो, उससे मोहब्बत कितनी है आपसे। पर आप कभी ये देखें कि आपका बचपन हो और उसी मां से आप छुरी मांग लें, वो मां आपको छुरी देती है? अगर कोई दहकता हुआ अंगारा आप मांग लें, आपको अच्छा लगे, बचपन है आपका, सुर्ख हो, उससे रोशनी निकल रही हो, नीली, रेड, सुर्ख किस्म की रोशनी निकल रही हो, आपको पसंद आ जाए, तो क्या मां आपको दे देती है? नहीं देती। नहीं दोस्तों, तो फिर यही बात को समझ लो, इसी मामले को समझ लो कि जो एक मां जो हमसे मोहब्बत करती है, वो हमें जो हमारे लिए नफे वाली चीज नहीं है वो नहीं देती, तो वो रब जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, वो जो हमारे लिए नफे वाली नहीं है वो कैसे अता करता? हमने मां से मांगा जो हमारे लिए नफे वाला न था, उसने न दिया, और वही मां है यार। हम उससे मांगते हैं कि ये हमें खाने की चीज दे दो, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मां नहीं देती। अगर हम खाने के लिए दूध मांग लें या जो चीज हमारे लिए नफे वाली है वो मांग लें, तो वो मां हमें जरूर देती है ना यार। जब ये बात आपने समझ ली
रब शाह से ज्यादा करीब है, नानो अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, और वही हमारा सुनने वाला है। हमारे सजदे उसी की बारगाह में है, हमने उसे अपना माबूद मान रखा है यार। और फिर वही रब हमें कहता है, ऐ बंदे मैं तुम्हारे करीब हूं, अन्नी फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूं। उजीब दावत अद्दाए इज़ा दानी, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकार रहा होता है मैं उसकी पुकार को सुन रहा होता हूँ। जब बंदा उसकी बारगाह में सवाल करता है वो रब सुनता है, पर रब दुआ रद्द नहीं करता, मगर उस दुआ के बदले में हमने जो मांगा था वो हमारे लिए नफे वाला ना था। जो चीज हमारे लिए नफे वाली होती है अल्लाह वही अता कर देता। हमने गाड़ी मांगी और गाड़ी से ज्यादा नफे वाला हमारे लिए हमारे बेटे की सेहत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जानता है हमने अपनी अकल के मुताबिक मांगा, अपनी समझ के मुताबिक मांगा, और रब ताला ने अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा दिया है। दोस्तों हम तो अपनी सोच के मुताबिक मांगते हैं, हमारा इल्तिजा हमारी अकल के मुताबिक होता है। हम महदूद हैं और रब लामहदूद है, उसकी जात लामहदूद है, उसकी सिफात लामहदूद है। तो हजरात गिरामी कदर वो बहुत शान वाला है, वो हमें जो अता करता है वो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। जो हमारे लिए नफे वाला होता है अल्लाह वही अता करता है। आप ये ना सोचा करें कि अल्लाह ने हमारी दुआ को रद्द कर दिया है। अगर वो दुआ रद्द कर दे तो हम मांगे किससे यार? अगर वो हमारी बात को टाल दे तो हम कहां जाए? हमारा और दरवाजा क्या है यार? हम तो उसके बंदे हैं और वो ही हमारा रब है। हम बार बार उसी से मांगते हैं और वही रब बार बार हमें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों वो रब तो ये कहता है कि बंदा जब मुझसे मांगता है, माफी तलब कर लेता है, अल्लाह फरमाता है मुझे उसकी सजदों में इतना मजा नहीं आता जितना उसका गुनाह करके मेरी बारगाह में लौटने में मुझे मजा आता है। वो रब ये फरमाता है कि मेरा बंदा मुझे याद करता है, मेरी बारगाह में झुकता रहता है, सवाल करता रहता है, बार बार झुकता है। और यहां तक तो वो कहता है सारे नेक हो जाएं, सारे याद करने वाले हो जाएं, सारे जिक्र करने वाले हो जाएं, सारे पारसा हो जाएं। अल्लाह फरमाता है मैं इनको मिटा दूं और फिर ऐसे को ले आऊं जो गुनाह करें और गुनाह करके मेरी बारगाह में लौट आए। जो माफी में मुझे तलब करता है बंदा, मुझे जो मजा आता है वो मुझे सजदों में मजा नहीं आता। वो रब्बे रहीम है यार, जो 70 माओं से भी बढ़ के प्यार करे अपने बंदे से, वो बात को रद्द नहीं कर सकता। हमारी दुआएं हमारी इल्तिजाएं रद्द नहीं हो सकती। वही रब कहता है बंदे मैं तुम्हारे करीब हूं, तू मेरी बारगाह में सवाल कर, अन्नी फइन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूं, तू मेरी तरफ लौटा, मेरी बारगाह में आ जा, मेरी बारगाह में सर झुका दे, बस मांग ले। अल्लाह फरमाता है मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम। पर यह है हम अपनी अकल के मुताबिक मांगते हैं, वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। देखो ना यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कैसा नवाज रखा, कितनी उसकी मेहरबानियां हैं, उसकी रहमत देखिए यार, उसकी रहमत तो बख्शिश के बहाने मांगती है कि बंदा मेरी तरफ आए मैं उसे बख्शूं, बंदा आए मेरी तरफ झुके मैं उसे अता करूं। ये बहाना नहीं है कि अल्लाह रात वो अता कर रहा है, इबादत एक रात करोगे सवाब जो होगा वो 40 साल की इबादत का होगा तुम्हें। देखो ना जो रात आ रही है उसमें आपने इबादत करनी है, रब की याद करनी है। रात तो एक है, खैरुम मिन अल्फ शहर है, 1000 महीने से बेहतर रात है। और 1000 महीने का आप मल्टीप्लाई कर ले तो कितना बनता है यार? 84 साल बनता है। 84 साल ज़रबो तक़सीम आप कर ले, कुछ उसका हिसाब कर ले तो 84 साल बनेगी यार। दोस्तों जो रब
एक रात में इबादत का सवाब 84 साल की इबादत के बराबर दे सकता है, और हमें अता फरमाता है। देखो वो अपने बंदे पर कितना मेहरबान है, वो कितना रहम वाला है, वो कितना करम वाला है। बंदा है कि उससे दूर दूर जाता है, और रब की रहमत बंदे को बार बार बुलाती है, मौके देता है कि बंदा मेरी तरफ आए, सवाल करे, झोली फैलाए, मैं उसे अता कर, वो सर झुकाए, मैं उसकी बात को पूरा कर। देखो ना यार, वो इतना करीब होके फिर भी कहता है यार कि रात के पिछले पैर आ जाया कर मुसल्ले पे, जब दुनिया सो रही होती है आके मुझसे बात कर। तू भी अकेला, सारे सो रहे हैं घर वाले, तू मुसल्ले पे आएगा और फिर क्या होगा? बस तेरी रात सजदे में गुजरेगी, तेरी रात क़ियाम में गुजरेगी, तेरी रात जो है वो रुकू में गुजरेगी। अल्लाह फरमाता है उस वक्त सारी दुनिया सो रही होगी, तू मेरे साथ आके चंद बातें कर ले, जो मजा, जो लुत्फ तुझे उस वक्त आएगा वो सारा दिन तुझे नहीं। पर पहले दर्द तो रखो ना यार, ज़ौक़ तो रखो ना, इस राह के राही तो बनो, इस रास्ते को तो अपना लो ना यार। फिर देखो उस रब की रहमतें जो है बंदे को बुला रही हैं या नहीं बुला रही। एक बंदा है बाहर से बात करता है और उसकी तरफ जाता ही नहीं है, तो उसको क्या पता कि इस जगह क्या है। रब की राह की तरफ जाओ, रब के रास्ते की तरफ जाओ, रब के रास्ते की तरफ जाओ, उसकी रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला हुआ, बस मांगते रहो, झुकते रहो। वो तो रातें अता करता है, वो ऐसे महीने अता करता है जिसमें नफलों का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है। ये रहमत नहीं है और क्या है? और हर रात अपनी मखलूक को बख्शता है, ऐसे महीने अता करता है। ये रहमत है और क्या है? उसकी रहमत बंदे को बुला रही है और बंदा है दूर दूर भागता है। और वो तो यहां तक कहता है, बंदे तू मुझे जमीन पे याद कर, मैं अर्श करीम पे तुम्हें याद कर। सुभान अल्लाह। बंदा गुनहगार होके जमीन पे याद करता है और वो मालिक होके अर्श करीम पे याद करता है। बंदा अकेले में याद करता है, वो रब अकेले में याद करता है। और वही बंदा अगर इज्तिमा बना ले, जैसे ये बन गया, यहाँ इज्तिमा मुनक्किद होता है, उधर रब फरिश्तों का इज्तिमा बना के उस बंदे को याद करता है। क्या रब है यार, क्या उसकी रहमत है, क्या शान है उस रब की यार। हम हैं दूर दूर, उससे दूर दूर भागते हैं। वो तो कहता है नमाज में आ जाया कर, नमाज में आ जाया कर, बस मुझसे मुलाकात करनी है तो 5 वक्त खड़े हो जा वुजू करके, बस तेरी यही मेराज है कि तू नमाज पढ़ जा, मुझसे मुलाकात है। और नमाज कैसे पढ़नी है यार? ऐसे पढ़नी है ये ख्याल आए कि मैं रब को देख रहा हूं, मैं रब को देख रहा हूं। और अगर ये ईमान भी आपका नहीं पड़ता, ये बात भी समझ नहीं आती, तो फिर इतना तो कर लो यार कि रब हमें देख रहा है, रब हमें देख रहा है। उसकी रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। अमलों की तरफ ना जाओ, उसके फजल की तरफ देखो, उसकी रहमत की तरफ देखो। और अगर अमलों की तरफ जाए तो हमारे पल्ले में तो कुछ बचता ही नहीं है। अदल करें थे थड़ थड़ कमर, अदल करें थे थड़ थड़ कमर, ऊंचियां शाना, जो शाने वाले हैं वो भी कांपे। और फजल करें थे बख्शे जामन, मैं जय भी मुंह काले, हम जैसे भी बख्शे उसके फजल। और वो क्या फरमाता है? वो फरमाता है हमेशा मेरे गज़ब पर मेरी रहमत हावी, मेरे जो कह रहे उस पर मेरी रहमत हावी रहे। आप सिर्फ ये ना देखें कि वो जब्बार है, कहार है, आप ये देखें कि वो रब्बे रहीम भी है, रब्बे करीम भी है। उसकी तरफ जाओ, उसकी बारगाह में झुको, सवाल करो,
और जो उसका बंदा बन जाता है फिर क्या होता है यार। इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो हैं हजार, खुदा के बंदे हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, यानी बंदा बंदा सारे कहते हैं मैं भी बंदा, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से तखलीक से मोहब्बत होगी। दूसरे का हक नहीं खा रहा होगा, दूसरे का रास्ता बंद नहीं कर रहा होगा, दूसरे के जो है जमीन से पानी नहीं रोक रहा होगा, दूसरे को तंग नहीं कर रहा होगा, फिर क्या है वही खुदा का बंदा। ये ना सोचा करो कि हमें तखलीक से मोहब्बत ना होगी तो फिर भी हमें खालिक से मोहब्बत हो जाए। नहीं, पहले तखलीक से मोहब्बत होगी फिर खालिक से। पहले बंदे से मोहब्बत करो फिर खुदा से मोहब्बत हो जाए। देखो सहाबा की जिंदगी, अहले बैत की जिंदगी, औलियाए किराम का अंदाज क्या था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक बंदा आ गया और उसने आके उस शहर से में पूछा कि यहाँ कोई ऐसा सखी है जो मुसाफिर को खाना दे, प्यासे को पानी पिलाए, रात का बिस्तर दे। कहा कोई और नहीं है, यहाँ एक सखी है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। उसके डेरे पे चला गया, खाना भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा, आराम भी होगा। उधर चला गया, वो वहां से निकला इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आया कहां से था, कूफा से आया, कूफा से आया और आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिला, खाने का इंतजाम किया, बिस्तर दिया, आराम के लिए रात वो देखी ख्याल करने लगा कि उनको पता नहीं है कि मैं कूफा से आया हूँ। रात गुजारने के बाद सुबह उठा, नाश्ता आ गया, निकलने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर खड़े थे। आपने जेब में हाथ डाला, उससे ज़ाते रहा, खर्च दिया, रास्ते का उसने रकम देखी तो शर्म से पानी पानी हो गया। कहा लगता है हजरत आपने मुझे नहीं पहचाना। तो मैं कहां से आया, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कहां से आया हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैंने तुम्हें पहचाना है मगर वो तुम्हारा अमल था, वो तुम्हारा अमल था, सुभान अल्लाह, ये हमारा अमल है। वो तुम्हारा अंदाज था, ये हमारा अंदाज है। वो तुम्हारा लाइफ स्टाइल था, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। वो तुम्हारा तरीका था, ये हमारा तरीका है। जिसको तखलीक से मोहब्बत नहीं होती उसको कभी खालिक से मोहब्बत नहीं होती। अंबिया का अंदाज देखें, उनको कैसी मोहब्बत। अभी ये बयान नहीं कर रहे थे, अशार पढ़ रहे थे कि वो तो शहर छोड़ के जा रही थी, हजूर आ गए, ये कलाम सुना रहे थे अभी मौलाना कुदरतुल्लाह साहब, सरकार आ गया और सरकार ने क्या कहा, कहाँ जा रही हो, कहा यहाँ एक जादूगर आया है, वो जिसे जो उसे देखता है वो कलमा पढ़ दे, मैं शहर छोड़ा हूं। कहा क्यों बैठी है, फिर जा। कहने लगी इसलिए नहीं जा रही कि ये वजन नहीं उठा सकती, भारी सामान था ना। सरकार ने फरमाया मैं तुझे तेरा वजन उठा लेता हूँ, जिसका कोई वजन उठाने वाला ना हो उसको मोहम्मद वजन उठाता है। दोस्तों बात ये है, सरकार उसका वजन उठा के ले गया और बताया ना कि कौन हूं मैं। जाके वहां रखा तो उसने पूछा कौन है आप, ये तो बता दें। आपने फरमाया मैं वही हूं जिसकी वजह से शहर छोड़ के आ रही। उसका अमल देखिए मेरे आका का, तो मैं ले जाऊं ताइफ की वादी में, उनका अमल देखिए, मुस्तफा का अमल देखिए। क्या क्या मिसालें दूं यार आपको, क्या क्या कहां कहां ले जाऊं। उनका किरदार देखिए और अंबिया और सलाह का किरदार। जिसको तखलीक से मोहब्बत नहीं है उसको कभी खालिक से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। पहले तखलीक से मोहब्बत होगी फिर खालिक से। अगर
गुनाहों की तरफ जाएं तो फिर दाता अली हजवेरी लिख गया है अपनी कश्फुल महजूब के अंदर। क्या फरमाते हैं हजूर अली उस्मान जिन्हें दुनिया दाता अली हजवेरी कहती है, वो लिख गए हैं कि ऐ रब, मैं जुल्म में यूसुफ के भाइयों से बढ़ गया, मैं जुल्म में यूसुफ के भाइयों में से बढ़ के हूं, और ऐ रब तू है तू यूसुफ से माफ करने में बढ़ गया। मैं गुनाह में यूसुफ के भाइयों से बढ़ के हूं और तू माफ करने में यूसुफ से बढ़ गया। तो माफ करने में यार बहुत शान वाला है, मालिक है, उसका रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है, बस बंदे उसकी तरफ लौटे। हम जाते हैं हकूकुल्लाह की तरफ कि अल्लाह के हक हैं, ये हैं, नमाज पढ़नी है, हाँ वो भी पढ़नी चाहिए, रोजे का हुक्म है, नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, में कोई इनकार नहीं है, नसीहती आई तो हम रद्द नहीं कर सकते। जो उसका इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो। देखो ना, एक बंदा है वो नमाज नहीं पढ़ता, वो गुनाहगार है, और एक कहता है नमाज है ही नहीं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, क्योंकि उसने नसीहती का इनकार कर दिया। इनकार नहीं है, ठीक है, नमाजें रोज़े फ़र्ज हैं, पढ़ने चाहिए और होने चाहिए और करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और साथ साथ मखलूक़ खुदा का भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी तख्लीक से भी मोहब्बत करो, उसकी तख्लीक से, जब तख्लीक से मोहब्बत कर लोगे तो आपको खालिक से मोहब्बत हो जाएगी। देखो ना यार, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, जितनी भी मखलूक है उसकी बारगाह में झुकने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, मांगने वाले हैं, झोली फैलाने वाले हैं। मैं बार बार ही आपको रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको कन्वे कर रहा हूं इस तरफ। उसी की बारगाह में हमारे सवाल हैं, उसी की बारगाह में इल्तिजाएं हैं। वो रद्द नहीं करता किसी की बात, अगर वो रद्द कर दे तो हम मांगेंगे किससे? सवाल किसकी बारगाह में होगा अगर वो रद्द कर दे? नहीं, मेरा रब रद्द कर ही नहीं सकता किसी की बात। जो एक माँ है वो बच्चे की जो है बात को रद्द नहीं करती, वो रब 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, वो कैसे रद्द करता है? नहीं रद्द कर सकता रब। आप जो मांगते हैं वो सुनता है, पर ये ना कहा करो हमने मांगा है और उसने दिया नहीं। नहीं यार, वो देता है, जरूर देता है, पर जो हमारे लिए नफे वाला होता है वही देता है। उसका दरवाजा खुला हुआ है, परेशान ना हुआ करो, रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला, लौट आया करो उसकी बारगाह में। बंदा था ना, मैं आपको हदीस सुना दूं उसकी, बंदा था वो गुनाह करे फिर माफी मांगे, फिर गुनाह करे माफी मांगे, 70 दफा गुनाह किया, 70 दफा माफी की, और माफी मांगने के बाद कहने लगा अब गुनाह हुआ तो माफी मैंने नहीं मांगी, मैं शर्म आने लगी, गुनाह किया माफी नहीं मांगी। अल्लाह ने मैसेज भेजा, कहा बंदे तेरी माफी खत्म हो गई है, मेरी रहमत खत्म नहीं हुई है। तेरी माफी खत्म हुई है, मेरी रहमत खत्म नहीं हुई। तू मांगता रहता, मैं देता रहता, तू सवाल करता रहता, मैं पुचवाली भरता रहता। उसके दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है। नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। बुल्ले शाह साहब ने नहीं कहा ये रब मिलता नातियां धोतियां, ये रब मिलता नातियां धोतियां, ये मिलता ददुआ मच्छियां, वो सारा दिन पानी में रहती है। ये रब मिलता नातियां धोतियां ते मिलता ददुआ मच्छियां, ये रब मिलता विच बसीती ते मिलता चाम चढ़ी, ये रब मिलता जंगल बेले ते मिलता गावां मच्छियां, वे बोलिया रब उन्होंने मिलता नीता जिना। नीता जिना नीयत जिसकी दुरुस्त है अल्लाह उसे अता करता है, उसे मिल भी जाता है, रब मिल जाता है। रब का दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है, उससे मांगते रहो, सवाल करते रहो, उसकी बारगाह में इल्तिजा करते रहो, उसका दरवाजा ना छोड़ो। ये उसकी रहमत है यार, उसकी रहमत बहाने बहाने से हमें आ रही है। रातें ऐसी आ रही हैं, ऐसी रातें आ रही हैं कि आप सजदा करेंगे अल्लाह बख्श देगा। और वो मिसालें क्या देता है, कहता है बनी कल्ब एक था ना,
कबीला, उसकी बहुत सारी बकरियां थी। वो कहता है मैं इस रात बख्शूंगा कितनों को, बनी कल्ब की बकरियों की बालों से भी बढ़ के ज्यादा। मिसालें देता है, ये समझ जाए बंदा, मिसालें समझाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो उसका दरवाजा हर वक्त खुला है और वो फरमाता है वाइजा साला का इबादी, महबूब तुझसे कोई सवाल करे ना मेरे बंदे, मेरे बारे में, वाइजा साला का इबादी, कोई बंदा सवाल करे मेरे बारे में तो उसे कह दो अन्नी फ़इन्नी करीब, मैं उसके करीब उजीब दावत दाए इज़ा दाअन, और पुकारने वाला जब मुझे पुकार रहा है मैं उसकी पुकार को सुन रहा हूं। दरवाजा खोल। तो दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में झुकता रहा करो, सवाल करते रहा करो, मांगते रहा करो। वही हमारा मतलूब है, वही हमारा महबूब है, वही हमारा माबूद है, वही हमारा मसजूद है, और हम सब उसके बंदे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।